लकी जय लकी। खिराड़ की टीम है। एक घोषणा हुई है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए, जो भी खिलाड़ी इस मैच में छक्का लगाएगा उसे प्रति छक्के पे 50 रुपये मिलेंगे इनाम में। ये घोषणा श्रीमान जीत मंजी लेक्चरर मैनेजर वालों की तरफ से की गई है। हेलो सभी से निवेदन है उनके सामने जो टीमें आने वाली थी किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाई, इस वजह से उन्हें एक आध अतिरिक्त बाई मिली। उस वजह से उन्हें फाइनल तक का सफर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और सलामी बल्लेबाज नरेश जी संभल कर खेलते हुए जानते हैं शुरुआती क्षणों में विकेट नहीं देते हैं। काफी अहम मुकाबला। आकाश गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे नरेश, और इस बार मारना चाहते थे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश। आउट है व्हाइट बॉल का इशारा। पहला रन अतिरिक्त के रूप में आता हुआ खैराट के खाते में। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। पहला चौका आता हुआ खैराट की टीम के लिए नरेश जी के बल्ले से। मैन ऑफ द सीरीज के दोनों ही बल्लेबाज प्रबल दावेदार हैं इस मुकाबले में। पहले ही मुकाबले में जो कि उद्घाटन मुकाबला था उसमें नरेश जी ने शतक लगाया
एक अच्छी पारी 103 रनों की खेली इन्होंने। खुद का व्यक्तिगत स्कोर इनका 103 रन का। और जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं हर्षल, वो भी काफी उम्दा दर्जे के बल्लेबाज हैं। उन्होंने दूसरे मुकाबले में 90 रनों की एक उम्दा आतिशी पारी खेली। यहां से फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को ये चमचमाती हुई ट्रॉफी मंच की ओर से निर्धारित किया गया है। साथ ही इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन और विकेट लेने वाले, सर्वाधिक रन बनाने वाले एवं विकेट लेने वाले बल्लेबाज, जिसे कि मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है, उन्हें 2100 रुपए का पारितोषिक दर्द नवी व्यक्ता मंच द्वारा हर्षल बहुत ही अच्छा गगन चुंबी छक्का वहां पर हर्षल के देख के मार। आप ढोल नगाड़ों की आवाज सुन सकते हैं उनकी इस आतिशी शॉट पर। जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें 3 बार एक तरफा नाइजर की टीम विजय रही है और इस बार जो 5वीं प्रतियोगिता है उसमें खेराड़ की टीम और डूंगरपुर रेड राइडर्स की टीम फाइनल में पहुंची है। अरे यार, खेला है फील्डर वहां पर और कैच आउट हुए हर्षल। पहला विकेट प्राप्त करते हुए डूंगरपुर रेड राइडर्स के गेंदबाज, ये काफी बड़ा विकेट मैं कहूंगा हर्षल के रूप में। एक उम्दा बल्लेबाज है हर्षल, काफी देर से अच्छा खेल रहे थे और अब आउट होकर पेविलियन जा रहे हैं। ज्यादा कोई कमाल नहीं दिखा पाए, अपनी टीम के लिए बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं कप्तान स्वयं कमलेश जी। बहुत बड़ा मुकाबला है, 15 ओवरों का खेल है। अच्छी बॉलिंग गेंदबाज द्वारा और उतना ही अच्छा कैच वहां पर स्ट्रेट बाउंड्री में फील्डर द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद और उसे डिफेंस करते हुए बल्लेबाज। जब पहली बार ये डूंगरपुर रेड राइडर्स की टीम हमारे बीच आई थी, ओवर की समाप्ति इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और क्रीज पर अब दोनों भाई कमलेश जी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नरेश जी, एक पेशे से शिक्षक हैं तो दूसरे मेल नर्स। युवा अच्छे पोस्टर पर भी हैं। आप जिस भी गांव में बहुत ही अच्छा शॉट इसी बीच, ये देखिए आप, प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है दर्ज समाज के युवाओं में। वॉलेंटियर जो भी वहां पर हो या कोई दर्शक भी हो, थोड़ा आप कोऑपरेट करें, वहां से गेंद वापिस ग्राउंड तक पहुंचा दें। बहुत ही अच्छी गेंदबाज द्वारा काफी अति उत्साह वाली अपील थी ये। इससे पूर्व जो मुकाबला हुआ उसमें भी अति उत्साह से भरी हुई अपीलें बहुत हुई। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पर जो बल्लेबाज अभी क्रीज पर टके हुए हैं नरेश जी, वो लंबी पारी खेलने का मादा रखते हैं। अपील जोरदार वहां पर। और
तो नॉट आउट करार दिया। बहुत ही अनुभवी एम्पायर है ये, इनको मैं अनुभवी एम्पायर कहूंगा। सोच समझ कर निर्णय दिया, भावनाओं में नहीं बहे। एम्पायर को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए, उसे निर्णायक भी कहते हैं। और निर्णायक जो निर्णय देता है वो सदैव सटीक होता है। एम्पायर ओवर की समाप्ति। धन्यवाद। निर्णायक द्वारा दिया गया निर्णय सदैव सटीक होना चाहिए। गेंदबाज बॉलिंग करेंगे और चूके बल्लेबाज धीमी गति की छकाती हुई ललचाती हुई गेंद आज बंधु आए हैं, वे सभी भोजन की व्यवस्था रखी गई है। जो भी समाज बंधु जितने भी विराजमान हैं यहाँ पर दूर दराज से हमारे बीच आए हैं, खिलाड़ी, माताएं, बहनें, समस्त दर्शक, आप सभी के लिए मैं थोड़ी परिवार की ओर से भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आप भोजन लेकर ही पधारें। इस मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करें। जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय आपका। ये गेंद क्रिकेट की भाषा में बीमर कही जाती है। जो गेंद कमर से ऊपर हो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। और अब ये नो बॉल फ्री हिट है। फ्री हिट अर्थात आप कोई भी हिट लगाइए, आउट नहीं है। और देखिए हिट आप 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर कप्तान कमलेश जी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक अच्छी कप्तानी पारी निभाते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कमलेश जी अगली गेंद का सामना करेंगे और बहुत अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर भागते हुए गेंद को पैरों से रोका पर रोक लिया। ओवर आपकी ओर से एक बेहद ही उम्दा घोषणा की गई है। सुरेश जी गर्ग डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से विजेता जो टीम यहाँ से होगी उसे 4100 रुपये का पारितोषिक आपकी ओर से व्यक्तिगत रूप से है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। और इसी बीच क्लीन बॉल होते हुए कमलेश जी, इस बार डूंगरपुर रेड राइडर्स बहुत ही अच्छी राइडिंग कर रहे हैं क्रिकेट में। सुरेश जी द्वारा और भी घोषणाएं की गई है। उप विजेता टीम को आपकी ओर से 2100 रुपये का पारितोषिक व्यक्तिगत, वो भी साथ ही आपने एक और आभार किया है, उन्हें अच्छा लगा। वो मेरी खुद की टीम है नाइजर की, उसे 1100 रुपये का पारितोषिक आपकी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही जो मेजबान टीम है यहाँ की, आयोजक मैसोड़ी की टीम को 501 रुपये का पारितोषिक आपकी ओर से। ऐसे ही बड़े दिल के
भामाशाह हमारी समाज के अंदर उपस्थित है, आपका भगवान भंडार भरा रखे और भगवान चरक सुश्रुत आपकी जो चिकित्सा है उसमें उस हुनर को और बढ़ाए और आपके सुपुत्र भी 2 रसिया से MBBS करके आए हैं। और देखिए आप भाई ऋतुराज आ गए क्रीज पर और ब्लैक कोबरा का कमाल दिखा रहे हैं। नगाड़े पे नगाड़े बज रहे हैं इनके लिए। एक गगनचुंबी छक्का इनके द्वारा। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट ऋतुराज द्वारा। ऋतुराज यहाँ पर यदि अर्धशतक लगाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, जो मैं उनकी अर्धशतक लगने के बाद ही बताऊंगा। और देखिए जितने भी छक्के लग रहे हैं इन पे हर छक्के में 50 रुपए ये घोषणा पूर्व में ही हो चुकी है और ये घोषणा हर वर्ष होती है। हमारे बीच एक भामाशाह श्रीमान जीतमल जी गर्ग व्याख्याता हिंदी दान हो रहा है, क्षमा चाहता हूं। नए गेंदबाज प्रवेश अब गेंदबाजी में प्रवेश करेंगे। ₹101 भंवरजी गर्ग में थोड़ी आपकी तरफ से भी जो टीम विजय होगी उसे ₹101 भंवरजी गर्ग में थोड़ी। आप ऐसी बहुत सी घोषणाएं यहां से सुनेंगे। और एक और शानदार शॉट नरेश जी के बल्ले से। प्रवेश गेंद करेंगे, सामना करेंगे नरेश जी। और देखिए आप शॉट उनका, पर वहां पर फील्डर उतने ही मुस्तैद, गेंद को रोका, केवल 1 रन। नए बल्लेबाज ऋतुराज विथ ब्लैक कोबरा बैट। और चूके थोड़ा सा टेवी हो जाते लाइक करते हुए गेंदबाज, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। स्कोर बढ़ते हुए 50 रन। छठा ओवर प्रगति पर। और प्रवेश थोड़ा एक और वाइड गेंद। प्रवेश बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त रन देते हुए कौन सा जगह है और ये देखिए
शॉट हमारे जो अतिथि है शॉट है हुए, क्योंकि भाई ऋतुराज और ये बहुत ही अच्छी रणनीति, किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे, खराब बॉल को सही नसीहत सिखा रहे हैं। ओवर की समाप्ति इसी बीच। बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए छक्का आप 110 मीटर का। और घोषणाओं पे घोषणाएं, इस गगनचुंबी छक्के पे 101 रुपए का पारितोषिक बतौर टीम भाई के उनके खिलाड़ी कैप्टन किशन जी कमांडो आपकी तरफ से 101 रुपए का पारितोषिक। और बहुत ही अच्छा शॉट, आतिशी पारी खेलते हुए ऋतुराज छा गए। इनके पिताश्री ने इनसे शर्त रखी है कि यदि तुम फाइनल जीतोगे तो मैं देखने आऊंगा। और कैच छूटा वहां पर, जीवनदान भाई ऋतुराज को, और मैं चाहता हूं कि जीवनदान का भरपूर फायदा उठाए वो। महेंद्र सिंह धोनी के फैन है ये, और अति उत्साहित अपील करते हुए डूंगरपुर रेड रेडर्स के गेंदबाज, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर द्वारा। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा, किसी प्रकार की आप टिप्पणी ना करें। अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री पर। अब वापिस बल्लेबाजी करने आए हैं ऋतुराज, और उनके साथ है ब्लैक कोबरा का बैट। और ये देखिए ब्लैक कोबरा का कमाल, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। वो लाइव है, खर्चा मेरा ही हुआ है। ये देखिए आप एक और करारा शॉट, चौकों छक्कों की बरसात करते हुए इस बार विगत 2 वर्षों से केरल की टीम फाइनल में जा रही है, पर उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो रही है। फाइनल तक का सफर उनका अच्छा रहता है, और फाइनल में जीत नहीं पाते हैं, उन्हें बड़ा मलाल रहता है इस बात का। पर इस बार की जो तैयारियां हैं वो दिखा रही है कि अच्छी तैयारियों के साथ वो इस वर्ष आए हैं। प्रवेश थोड़ा चौके छक्के खा के दिशा से भटक गए हैं। और नरेश जी घुमाना चाह रहे थे इस बार भी, पर वाइड गेंद, एक और रन अतिरिक्त के रूप में। अगर बैट 2 होते ब्लैक कोबरा तो अच्छा रहता। और ये देखिए
दूसरी गेंद भी एम्पायर बताए मुझे। लास्ट बॉल। एम्पायर निर्णय देवे, डेड बॉल करार दिया एम्पायर द्वारा, कोई रन काउंट नहीं होगा। और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। ऑफ के क्षेत्र के बहुत ही मजबूत बल्लेबाज है नरेश जी, जो इनका फेवरेट जोन है, वो एक क्षेत्र है। मैंने देखा है इस प्रतियोगिता में ज्यादातर शॉट वो या तो थर्ड मैन बाउंड्री पे लगाते हैं या ऑफ में खेलते हैं। ये देख लीजिए थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से, वहां से दर्शक बताएं, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, फिर से कमर से ऊपर की गेंद। बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग वहां पर प्रकाश जी द्वारा। एम्पायर 4 है या 6 है? बहुत ही अच्छा शॉट नरेश जी के बल्ले से। फाइनल मुकाबले में जिम्मेदार पारी खेलते हुए नरेश जी मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार। बार वह भी दिसंबर माह में ही किया जाता है, 4 दिवसीय आयोजन रहता है हर वर्ष। नवयुग एकता मंच द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसमें सर्व समाज, पूरा गर्ग समाज अच्छा सहयोग देता है। हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे गौतमीर कितने रन दौड़ के पूरे किए एम्पायर? 1 रन। ओवर की समाप्ति। और एक छूटा। देखिए जब आपका दिन होता है कहीं वो बात नजर आती हुई। इस मैच में अब तक 2 जीवन दान मिल चुके हैं दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी गेंद इसी बीच। नरेश जी जानते हैं मैच काफी बचा हुआ है, अभी टिक के रहना है। और बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ खिराड़ वर्सेस डूंगरपुर रेड राइडर्स। उठा के मार दिया गेंद को। देखिए आप जलवे खिराड़ के बल्लेबाजों के। और इसी बीच उतरे। हमारे खिलाड़ियों ने अभी तक 40 बॉलें घुमा दी है। ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा इसमें। और जो भी 4 दिन तक यहाँ आए हैं वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक और जबरदस्त शॉट
रहे हैं 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलते हुए, और ये देखिए बॉल छक्का हो गई खेत के अंदर। हमारा इधर का सो खचाखच मैदान भरा हुआ। छक्का, क्या बात है भाई, आनंद आ गया है। कचाकच भरा हुआ हमारे इधर का मैदान। गरगा समाज मेवल 56 अब छक्के लगाते रहिए, जीत रन की 50 की 50 नोट गिन रहे हैं। नोट आउट करा दिया क्योंकि डेड बॉल थी। डेड बॉल कचाकच भरा हुआ। और ये हमारे देवेंद्र भैया कचाकच भरा हुआ मैदान। कचाकच भरा हुआ मैदान। मित्तोड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी की टीम की ओर से मैं बधाई दूंगा कप्तान कमलेश जी को, हमारे क्योंकि एक सदी हुई टीम जो हकदार है इस फाइनल तक पहुंचने की, उनकी मेहनत नजर आती हुई 10 ओवर की तरफ से 133 रन। ओ या उतरा आपस में ज्यादा चौके और छक्के कौन लगाएगा। रितु राशि की तो फैन फॉलोइंग बढ़ गई है मैथुडी में। बच्चे बता रहे रितु आएगा छक्का लगाएगा, रितु आएगा छक्का लगाएगा। ऋतुराज स्थानीय दर्शकों का पूरा सहयोग आपकी तरफ मिल रहा है। खचाखच भरा हुआ हमारे मिथुड़ी मैदान में। और ये यहाँ पे लेडीज बैठे हुए। इस बार वो कमर में हाथ लगा के हनुमान की तरह खड़े हो गए, शायद समझ नहीं पाए गेंद को। और बीट किया इस बार अच्छी गेंदबाजी बॉलर द्वारा, वापसी करते हुए गेंदबाज। ऐसे ही अच्छी गेंदें करनी होगी डूंगरपुर रेड राइडर्स को। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां से 4 ओवर का खेल अब शेष बचा है। देखते हैं कि 4 ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज कितने रन और बनाते हैं। बहुत ही अच्छा हिट वहां पर। एक और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर जाती हुई। अच्छी बल्लेबाजी नरेश जी द्वारा। नरेश जी बहुत ही शानदार बैटिंग, मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार बनते हुए और सीरीज के भी सर्वाधिक रनों में सबसे आगे चल रहे हैं। आप चाहें तो जो समाज के ग्रुप है उसमें लिंक दे रखा है, वहां जाकर कोई यदि यहाँ नहीं पहुंच पाया है तो उसे घर बैठे भी नरेश जी के पूरा ये
ये केरल टीम और बल्लेबाजी के द्वारा ये बहुत चौका लगता हुआ नरेश के बल्ले से ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पे स्कोर इस प्रतियोगिता का सर्वाधिक लाइव मैच चलता हुआ खेराड़ की टीम के नाम है जिग्नेश गर्ग बनोड़ा करते हुए और ये डालुआ पे सड़ के बैठे। गेंद अंदर गए थे उसे लाने की कृपा करावे और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग कैच तो नहीं लिया और अपनी टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए। और देखिए आप ऋतुराज के लिए 50 रन पूरे होते हुए बिल्कुल खुश होंगे वो आज अति प्रसन्न। फुल स्कोर पहुंचा है टीम का 152 रन। देख के मार रहा होता पूरा देख के मार रहा देखो देखो ये थोड़ा अति उत्साहित हो गए, संयम रखे थोड़ा। और 2 अच्छी गेंदें गेंदबाज द्वारा। तीन गेंदें लगातार बीट करवाई है। ये भी वागड़ के गेंदबाज हैं और वागड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतनी आसानी से आपको जीत नहीं दे देंगे। और वागड़ का नाम लेते ही मेघाड़ की शान दिखा दी। मारा है टॉस ऑफ में 8 रन। मैन ऑफ द मैच बाकी है। मैन ऑफ द मैच दोनों बल्लेबाजे आग उगलते हुए अपने बल्ले से धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर पहुंचती हुई खेराड़ की टीम। और ये देखिए एक और शॉट छक्का। आप जितने छक्के लगाइए पैसे वसूल हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नरेश जी। और एक और गेंद शॉट, गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। बड़ी ही धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। डूंगरपुर के खिलाड़ी केवल सीमा रेखा से बाहर की गेंद ही ला रहे हैं। चूके वहां पर एक और पारितोषिक दोनों ही खिलाड़ी को 251 रुपए का पारितोषिक। बहुत बहुत धन्यवाद इन बाबा साहब का। हमारे बीच नईजर से पधारे हैं लक्ष्मीलाल जी जैन, आपकी तरफ से ट्रीट है का इशारा अंपायर का। केरल की टीम को 100 रुपए की राशि दी गई है।
श्रीमान मणिलाल जी गर्ग मैथुड़ी वालों की तरफ से खेराड़ की टीम को मणिलाल जी मैथुड़ी वालों की तरफ से 100 रुपए की राशि दी गई है। एक और प्यारा जैसा मैं बता ही रहा था, गेंदबाज गेंद फेंकेगा। ओवर की समाप्ति। चौदह ओवर की समाप्ति पर 181 रन 181 सबसे बड़ा स्कोर है 5 वर्षों में 181 181। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन लेकर संतोष। देखिए घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है। टीम को शिवराम जी गर्ग, रविराज इलेक्ट्रिकल्स, गेट छोड़ो मैच छोड़ो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवराम जी। कमलेश जी मैथुड़ी वालों की तरफ से 101 रुपए की राशि खेरा टीम के लिए दी गई है। चार रनों के लिए सीमा 4 रनों के लिए बहुत अच्छी गेंद वहां पे। ओवर समाप्त। 15 ओवर का गेम। कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे बैट्समैन का नाम वगैरह बताने के लिए, डूंगरपुर का बैट्समैन नेम स्ट्राइक। जिन्होंने रन लिया, क्या उनका नाम विशाल जी यदि है तो अपना दाया हाथ उठाए। ओके, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओवर की समाप्ति। कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी हो, साथी हो तो यहाँ भेज देवे। नए गेंदबाज सुनील, सामना करेंगे विशाल। बहुत ही अच्छी गेंद सुनील की। अच्छे गेंदबाज, लंबी कद काठी इनकी। एक सदा हुआ बॉलिंग एक्शन, लंबा रनअप। और इस बार थोड़ी ज्यादा ही पटक दी। पीछे की बाउंड्री थोड़ी वाइड +1 बाउंस।
बहुत ही अच्छा शॉट, रन नहीं लेना चाह रहे, ये धाकड़ बल्लेबाज है, खाली बैट से ही मारेंगे। और विकेट कीपर फिर से चूके, इस बार गेंद बाउंड्री को पार कर गई है। गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। समय 4:40 हो चुका है और फिर से अच्छी गेंद, विकेट कीपर फिर चूके पकड़ने में। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। इस ओवर में अतिरिक्त रन बहुत आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, समाज जीतेगा। ये गेंद ये क्या हो गया भैया, एम्पायर को छोड़ दे, इतना बड़ा ग्राउंड है, बड़े बहुमूल्य एम्पायर है हमारे। टीम का स्कोर 11 रन। बहुत ही अच्छी गेंद कमलेश जी द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं कमलेश जी अपनी टीम के लिए, कैप्टन कूल है। ये गेंद कमलेश जी की, एक रन दौड़ के पूरा किया आसानी के साथ विशाल जी ने। टीम का स्कोर 12 रन। तीसरा ओवर प्रकृति पर चलता हुआ, ये गेंद कमलेश जी की, उठाना चाहा के लेकिन फिट हुए। काफी अच्छी बॉलिंग। और ये रनआउट होते हुए मुंडा फील्डिंग।
थोड़े चोटिल हैं फिर भी इतनी जोरदार गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरा एफर्ट दे रहे हैं अपनी साइड से। एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन की निशानी दिखाते हुए। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का स्कोर बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए और हाँ ना में रनआउट होने से चूके बहुत ही बड़ा स्कोर दिया है खेराड़ की टीम ने। यदि उस स्कोर को पार पाना है तो ऐसे इक्का दुक्का रन से काम नहीं चलेगा, बड़े और लंबे हिट लगाने होंगे। और देखिए मेरी बात का अमल करते हुए गेंदबाज और गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर। निखिल ध्यान। आप इत्तेफाक से नहीं फाइनल में आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमलेश जी। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ खेराड़ वर्सेस डूंगरपुर रेड राइडर्स। बॉलिंग है ये बहुत ही चतुर गेंदबाज है कमलेश। एम्पायर थोड़ा जल्दी से विकेट लगा दे रहे हैं। पहला हीरो वाले में बजा थाली इतनी साफ करना है। वो वाइट बॉल मत देखिए आ रहा स्कोर 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर बॉलिंग की कमान संभालेंगे सुनील। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं। पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो गई हैं।
सुनील गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। और बहुत ही अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ। गर्मी धीरे धीरे तेज होती है और फिर धीरे धीरे मंथर होती जाती है, उसी प्रकार ये मुकाबला भी हो गया है। इतनी देर पहले आपको चौके छक्कों की बरसात नजर आ रही थी, अब कहीं इक्का दुक्का चौके लग रहे हैं। और बॉलर सुनील, सामने है सुनील। अरे भैया छक्के लगाते रहिए, 50 रुपए का इनाम है। बहुत ही अच्छी गेंद, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं सुनील। ढोल नगाड़ों की आवाज से काफी माहौल खुशनुमा होता है। बहुत ही अच्छी गेंद, एक और पटती हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए अच्छा ग्राउंड पर हिट करवा रहे हैं गेंद को। ये गेंद सुनील की, सामने सुमित। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। थ्री, नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं बल्लेबाज सुनील। सुमित, वाइड बॉल, फ्री हिट बरकरार रहेगी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रकृति पर चलता हुआ उठा दिया है गेंद को। फील्डर दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे और 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बॉलर के रूप में ऋतुराज सातवां ओवर लेके वो अपना खुद का पहला ओवर लेके ये गेंद ऋतुराज की, सामने है सुमित। बहुत ही वाइड गेंद, पहली गेंद। बस कुछ ही समय का ये मैच शेष बचा है, थोड़ा सा समय और शेष है। तत्पश्चात समापन समारोह। हमारे बीच दोनों प्रधान साहिबा इतने समय से बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम का स्कोर 33 रन होता हुआ सातवां ओवर प्रकृति पर चलता हुआ और ये आउट का इशारा। ये गेंद ऋतुराज की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग ऋतुराज की। काफी अच्छे खासे छक्के मारे हैं ऋतुराज जी ने, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। ये विकेट ले चुके हैं। ये गेंद ऋतुराज की, सामने है सुमित। गेंद को घुमा दिया है ऑफ की दिशा में और कितने रन लिए एम्पायर? केवल 1 रन। लास्ट में
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए रितु जैसा अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में किया वैसा ही प्रदर्शन गेंदबाजी में भी। चूंकि विकेट कीपर खेलेंगे तो ऊपर वाले 87 रन ही बनेंगे और 100 रन बाकी रह जाएंगे। यदि मुकाबले को जीतना है तो तेज गति से रन बनाने होंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर और रनों में तालमेल की कमी नजर आई। एक खिलाड़ी क्रीज में पहुंच गए और दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नहीं पहुंच पाए समय पर, भाग्यशाली रहे कि रन आउट नहीं हुए। अपने कोटे का चौथा ओवर करते हुए गेट की कोटे का अंतिम ओवर है। देखिए सुनील बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। सुनील गावस्कर वाले, एक सुनील मानसेन वाले थे। शायद ये दर्शक बताए क्या है। और बहुत ही तेज गति से गेंदें कर रहे हैं सुनील। बैट्समैन को समझ नहीं आ रही है। ओवर की समाप्ति इसी बीच 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 की रन रेट से खेलते हुए नए गेंदबाज आए हैं ऋतु और ये सीधा कैच। बहुत ही अच्छा गेंद था ये। चौथे विकेट का पतन होता हुआ डूंगरपुर का। नए बल्लेबाज आज इनका दिन है, छा गए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद। पहले ही आपने 3 ले लिए हैं और कितने लेंगे? जतरा बिल्कुल मुकाबला बल्लेबाजी साइड से एक तरफा हो गया है। केवल औपचारिकताएं हो रही है यहाँ पर। डूंगरपुर रेड राइडर्स की टीम जो पिछले मुकाबले भाग्य के भरोसे जीती थी, यहाँ उनका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता हुआ, क्योंकि उनके ग्रुप में कुछ टीमें जो बाहर से आने वाली थी वो भी नहीं पहुंच पाई।
तो उन्हें एक अतिरिक्त बाई मिली थी, उस वजह से वे आगे के दौर में बहुत ही आसानी से प्रवेश कर गए थे और हमने पारदर्शिता को बनाए रखा, किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया। साथ ही 50 रन पूरे होते हुए डूंगरपुर के 53 रन 50 के 53। यहाँ से अब 132 रनों की आवश्यकता और शेष। थोड़ा मिसफील्ड हुआ वहां पर सुनील द्वारा। पैर पे लगा हुआ है इसके लिए थोड़ा आउटफील्ड ऊपर खाबड़ है, बैलेंस्ड हुए फील्डर। ऋतुराज अगली गेंद करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद ऋतुराज द्वारा अपने कोटे का दूसरा ओवर खत्म किया। और बहुत ही अच्छी गेंद दीपक द्वारा। अच्छे गेंदबाज दीपक भी काफी दूर से हमारे बीच खेलने आए हैं। देखिए कितने अच्छे क्रिकेट प्रेमी हैं ये। अपोलो टायर्स जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें काम करते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं उसके, और विशेष आग्रह करके अपने डिपार्टमेंट और मैनेजर साहब से छुट्टी लेके आए हैं। बहुत से युवा साथी इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब क्रिकेट टूर्नामेंट हो। केवल एक वर्ष में एक बार 4 दिन का ये आयोजन होता है, जब सारे युवा मिलते हैं। अमन जी और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी दीपक जी को भी। विकेट प्राप्त करें आप भी। इस टूर्नामेंट में 18 से 20 टीमों ने भाग लिया था। और उनमें से ये 2 टीमें निकलकर यहाँ पहुंची हैं फाइनल में। 9 बॉल का इशारा इसी बीच एम्पायर द्वारा फ्री हिट लगाइए सुमित जी। अच्छा शॉट, ताकि थोड़े दर्शक उत्साहित हो। बिल्कुल शांत हो गया है माहौल। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। 10 ओवर की समाप्ति, 62 रन। और उठा दिया है फील्डर वहां पर नीचे। बहुत ही अच्छा कैच ऋतुराज द्वारा। देखिए तकदीर कितनी इनके साथ है, जहाँ भी कुछ अच्छा होता है वहां पे ये पहुंच जाते हैं। 6 विकेट का पतन होता हुआ डूंगरपुर रेड राइडर्स की ओर से। बॉलिंग है यार, ये तो विकेट सीधा। कमलेश जी, गुरु जी, अच्छा विकेट प्राप्त किया उन्होंने। भाई दर्शन जी खेले भी सके बंदा। नए बल्लेबाज दर्शन। कुछ छक्कों के भी दर्शन करवाओ हमको। और ये तो बहुत ही अच्छा डिफेंसिव शॉट इनका, आते ही गेंद को रोका।
कमलेश जी अपने कोटे का अंतिम ओवर करते हुए 11वां ओवर प्रगति पर एक बॉल कर दिया है। करेंगे लवली जी। लवली जी कमलेश जी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अभी तक मिसफील्ड हुआ है वहां पर डूंगरपुर का। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। बहुत ही अच्छी गेंद। जीत आपसे केवल 2 विकेट दूर है और ये शॉट लगाया है। भाई फील्डिंग टाइट करना भाई। बॉल है हेलो 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 13 ओवर प्रगति पर ये गेंद फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 67 रन। कोई बात नहीं प्रकृति पे चलता हुआ एक तरफा दिखता हुआ ये बड़ा की टीम। सुनील आराम हो जा सुनील आराम हो लाइव अपलोड अಣ್ಣ हाथीने सूट है तेरह ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर का और सिद्धराज जी अपना तीसरा ओवर लेके और टीम का 14वां ओवर लेके ये गेंद सिद्धराज की डेड बॉल का इशारा। हाँ, नहीं,
70 रन होते हुए भरत जी नौली वाले, उनके पास एक एडिडास का बैग है। एडिडास का बैग यदि किसी को दे गए को तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचावे। ये गेंद ऋतुराज की उठा के मारना चाहा लेकिन बिट हुए आउट और 90 विकेट का पतन होता हुआ आउट। और इसी के साथ दस हो गए 10। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तीसरी बार आप फाइनल में गए और इस बार आपने फाइनल जीता। थोड़ा आता साइड में हो जाए, गाजर बिछा दे रहे हैं यहाँ पे। साइड में हो जाए थोड़ा, क्योंकि हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि है बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋतुराज जी बहुत बहुत बधाई हो। खेला टीम को समस्त गर्ग नवयुग एकता मंच की ओर से और मैं थोड़ी परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाइयाँ, और मेरी टीम मेजर टीम की ओर से भी आपको हार्दिक बधाई है। बहुत बधाई कि आप इस काबिल हैं। आपकी बातों का कमाल दिख रहा है मेजर की। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलिंग कितनी आ रहा, थोड़ा जाजम बिछा देवे यहाँ पे और आप सभी कुछ चंद सोमले जी को भी बहुत बहुत बधाई। चंद क्षणों का यह आयोजन शेष रहा है। भाई राकेश जी जो बची हुई कुछ भूमिकाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तब मैडम साहिबाओं ने रखा है, जब दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था तब हमारे बीच पधारे हैं। और आज का पूरा दिन मैं थोड़ी ग्राम पंचायत साथ ही गर्ग समाज को दिया है। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। गर्ग समाज लेवल 56 से सभी पुराने समाज बंधुओं का बहुत बहुत। हेमंत जी गर्ग कि हम सभी को कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले भी किसी को मिला नहीं अभी तक, लेकिन आज आप सबका आभार। आपने पूरा दिन हमारे लिए निकाला। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करावे। ऐसा सानिध्य, स्नेह और प्रेम हमेशा आप हमारे समाज के प्रति बनाए रखे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब मैं आपके सामने ज्यादा वक्त न लेते हुए विजेता टीम के कप्तान श्रीमान भाई कमलेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो और अपने 2 शब्द कहे कि आपको कैसा लगा। आपने 3 वर्षों से लगातार आप जब से हमसे जुड़े हैं तब से आप मेहनत कर रहे हैं और आज आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। हेलो, किसने कहा कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? किसने कहा कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल करके देखो। पिछले 4-5 सालों से टूर्नामेंट चल रहा है। हम लोग
भागीदारी कर रहे हैं इसमें एज ए प्लेयर के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में। हर बार शायद 2 बार तो हम उप विजेता रहते बाहर लाए। आप देखिएगा जितनी भी बड़ी बीमारियां, जितने भी अटैक, साइड अटैक, हार्ट अटैक जितने भी हो रहे हैं, उन लोगों को होते हैं जो एसी में सोए रहते हैं, जो सोफे पे पड़े रहते हैं। उनको कभी नहीं होते हैं जो जंगलों में घूमते हैं, पहाड़ों पे घूमते रहते हैं। इसलिए आप लोग बाहर लाने की कोशिश करें। और एकता मंच का ये जो प्रोग्राम है बड़ा सराहनीय है। इस वजह से समाज के बहुत सारे खिलाड़ी बनकर उभर कर बाहर आएंगे। कभी हमारे पास 11 टीमें थी, कभी 12 हुई, और आज इस साल 19 टीमें हुई। तो आखिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो नया पैदा हुआ है। तो इसलिए आप प्रयास करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सारे गत वर्ष आप बता रहे थे पहला मैच खेल करके आपको पुणे जाना पड़ा, लेकिन इस बार आप उप विजेता की पदवी लेकर के जाएंगे। आपको हमारा स्नेह, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आपकी क्या इच्छा रही कि इसमें कोई फेरबदल और किया जाए, कोई चीजें नई जोड़ी जाए या कोई कमियां हो तो आप हमें अवगत करावे। भाई जितेंद्र जी। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव श्री कष्टभंजन देव के चरणों में अपना नमन करता हूं। जीपीएल 2020 और इसके आयोजन के लिए गर्ग नवयुवक एकता मंच जिला उदयपुर का हार्दिक आभार, शुभकामनाएं। और आपने जो आयोजन जोरदार, धमाकेदार और शानदार किया है, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। दूसरी चीज, आज का जो स्पेशल मोमेंट है जो खेराड़ के लिए है, मेरी पूरी टीम, मेरे गर्ग समाज जिला डूंगरपुर की ओर से मैं रिप्रेजेंट करते हुए आज की विजेता टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। दूसरा, खेल को खेल की भावना से देखा जाता है, पर जो हमारी आज की सुविधाएं हैं जैसे कमेंट्री है, स्कोर शीट है, वो इतना अपडेट हो चुका है कि हर व्यक्ति न चाहते हुए भी आंखों और कानों से उस चीज को ध्यान से सुनता है। चाहे वो प्लेयर गेंदबाजी कर रहा हो, हम कमेंट्री करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, जितेंद्र अपने रन अप से अंपायर को क्रॉस करते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ गेंदबाज को गेंद कर रहे हैं, हमारे कान में ये आवाज आती है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। हालांकि इसको कुछ और समझा जा रहा है। ईमानदारी से कहता हूं, इतना जोरदार आपने आयोजन किया है, मेरा पूरा स्पाइन खराब है, मैं नहीं आना चाहता था, पर मेरे टीम भाइयों की वजह से मैं आया हूं और मुझे यहाँ के बहुत शानदार लगा। कल की रात की व्यवस्था मैं बता रहा हूं आपको। कल हमारे 11 में से 8 प्लेयर ये कह रहे थे कि हम किसी कंडीशन में यहाँ नहीं रुक सकते, पर आपके एकता मंच की जो टीम है, मैनेजमेंट की, इतनी शानदार है। इस चीज को मैं सीख कर ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने जिले में लागू करने की कोशिश करूं। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज कि कल शाम को आपने जो व्यवस्थाएं कही है, हमने जैसा कहा आपने वैसी सुविधाएं दी है। आपने आपके इतने व्यस्ततम शेड्यूल के बाद भी आपने हमें सुबह में गर्म पानी की सुविधा अवेलेबल करवाई है। रात को इतनी ठंड के बाद हमें तनिक भी ठंड का एहसास नहीं हुआ है। हमें ऐसा जरा भी नहीं लगा कि हम हमारे घर के बिस्तर पर नहीं सोए। मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए आपने मुझे खाट अवेलेबल करवाया, 3-3 गद्दे बिछाए। शायद मैं मेरे घर पे 3 गद्दे पे नहीं सोता हूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए धन्यवाद। दूसरा, मेरी टीम के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मैं क्लियर कहना चाहता हूं, जब हम यहां आ रहे थे, आप सब जानते हैं हमारे डूंगरपुर की इस बार 2 टीमें हैं। पिछली बार 1 टीम आई थी, पहले मैच में हम नॉकआउट हो गए थे। भाइयों, तो जो बोला था हो सकता है वो उसकी हार को पचा ना पाया हो। ठीक है। दूसरी चीज, कल रात को कल हमारा जब सेमीफाइनल था तो हमें ये कहा गया अंधेरा हो जाएगा, ये सब थी, जो भी चीजें थी सबके सामने थी।
और हम यहाँ रुके। हम यहाँ जब रुकने का फाइनल मूड बना के गए तो आपके भाइयों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। मेथोड़ी गांव के जितने सदस्य हैं, शायद इतना थकने के बाद हमारे घर वाले हमारे लिए सेवा नहीं करते, ठीक है ना, उतना जरा भी आपने एहसास नहीं होने दिया। और उसके बाद जितने मेंबर मिले हमको ये कहा गया, हमें पता चला नाइजर लगातार विनर रहा है, एक भी बार नहीं हारा है। मतलब नाइजर जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है एक सिंगल मैच नहीं हुआ, क्योंकि अपना टूर्नामेंट तो नॉकआउट होता है। तो धन्यवाद, और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आपने यहाँ खड़ा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमें प्रोत्साहन देने के लिए हम कहते हैं 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटा सफर करके हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के सदस्य मेंबर हमारे सामने हमारे प्रोत्साहन के लिए आए हैं। तो मेरे भाइयों से कहता हूं, इनके सम्मान में आप एक जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे साथी खिलाड़ी तपेश जी, भले पहले मैच में हार गए थे, अकेला पेट्रोल जलाकर हमारा उत्साहवर्धन के लिए आए, इनकी तालियां भी आप बजाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। डूंगरपुर जिला अध्यक्ष गर्ग समाज के पधारे हुए मैं जी मैं गर्ग नवयुवक एकता मंच जिला उदयपुर और गर्ग समाज में थोड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भाई प्रतिनिधि को भी बुलाना कि आप भी पधारे, और आप पधारे। ट्रॉफी के साथ गर्ग नवयुवक एकता मंच जिला उदयपुर के द्वारा 11,000 रुपए की राशि रखी गई है, वो 11,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। ढेरों शुभकामनाएं खेराड़ की टीम को और खेराड़ के प्रशंसकों को। कोविड-19 का पालन करते हुए आप इसके पश्चात सेल्फी का आनंद उठाया तो अच्छा रहेगा। ये हमारे कार्यकर्ता भी है, लगभग 10 दिनों से हमारे साथ ही मेहनत कर रहे हैं। मैं श्रीमती बसंती देवी मीणा, प्रधान पंचायत समिति सराड़ा व एक्स-MLA सलूम्बर को बुलाना चाहूंगा कि आपने अपना पूरा दिन दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं जीवन में। ये एकता मंच का कोई भी कार्यकर्ता अपने जीवन के किसी भी क्षण में भूल नहीं पाएगा कि आप जैसे प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधियों ने पूरा दिन हमारे लिए दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप पधारे और उप विजेता टीम को अपने हाथों से पारितोषिक प्रदान करावे। मैं उप विजेता टीम के कप्तान भाई श्री जितेंद्र जी गर्ग को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपनी राशि और ट्रॉफी प्राप्त करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए माजी महाराज की जय, बोलिए सांवरिया सेठ की जय, बोलिए निष्कलंक भगवान की जय। बड़ी रोचक अंदाज में और अपने निराले अंदाज में बाटा ने ये मुकाबला जीता था, और वैसा ही ईमानदारी से और खेल के प्रत्येक भाग में डूंगरपुर ने अपना 100% देने की कोशिश की। अब मैं आपके सामने इस पूरी प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को बुलाना चाहूंगा। धुआंधार आतिशबाजी करने वाले प्लेयर भाई नरेश जी, मेल नर्स, मैं आपको अभिनंदन करूंगा। और आपके लिए मैं मैन ऑफ द सीरीज के लिए होमली भाई चारों को बुलाना चाहूंगा। आप इनको हटे पारितोषिक दे करके
आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये भविष्य में भी ऐसे ही अब मैं आपके सामने पूरा बताना चाहूंगा कि पहला मुकाबला बिल्कुल खिराड़ और बुडल के बीच में हुआ था। खिराड़ ने उस समय भी सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 174 रन, 137 रनों से विजय हुए थे ये, और उसमें नरेश जी ने 105 रनों का शतक लगा करके अपना योगदान दिया था। इसलिए पहले मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए भी भाई नरेश जी यहाँ पधारे। एक मिनट अमरपुरा और नाइजर के बीच में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। अमरपुरा ने 74 रन बनाए थे। हाँ, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ था और नाइजर इसको 2 विकेट से जीता था। नीलेश के एक मिनट ऐसे ही प्लेयर यहाँ से निकलते रहेंगे। प्रतिभाएं तो बाहर निकल ही रही है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। एक मिनट अगला मैच इन्होंने लगभग 2 छक्के मारे थे और अच्छी बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत किया था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे प्रगति करते रहें। हुआ था सतड़ा और बंदोड़ा के बीच में। बंदोड़ा ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीता था। किशन जी कमांडो के बाद नवा मुकाबला हुआ था। आप लाइटें चली गई, थोड़ा देर करके आज मेरी आवाज भी इतनी नहीं पहुंच पाएगी। जाडोल वर्सेस नाइजर का मुकाबला हुआ था। एक मिनट दादा, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। जाडोल ने 91 रन बनाए थे और नाइजर को 92 बनाने में बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा था। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई अशोक जी, मेथुड़ी वाले खत्म हो चुके, मेथुड़ी के आप ही देवे। के बाद अरे राकेश जी एक मिनट। फिर अगला मुकाबला हुआ था खेराड़ वर्सेस जेताना। एक मिनट खेराड़ ने 95 रन बनाए और जेताना भी एक मिनट अगला मुकाबला हुआ था नाइजर। तो इसकी लाइसेंस बता रहा हूँ, वो सारे एकता मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इनकी बदौलत ही ये पूरा ग्राउंड समतल हो पाया है। ये इन्होंने लगभग 5 दिनों तक यहाँ लेवल करवाने में पूरा दिन पूरी रात अथक प्रयत्न किया। इसलिए डूंगरपुर रेड राइडर्स को 110 रन से पटकने दी। इसमें नरेश जी ने 95 रनों का योगदान दिया। इनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे पंचायत समिति सदस्य श्रीमान चंपाला जी। मैं फोन करो, 1 मिनट चालू रख जो।
मांगीला जी जामुडा, विवान कलेक्शन, दाल चौराया, तलुम्बर वालों ने, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके गनगौर तालियों से इनका स्वागत करावे। आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं आपका। ये टेंट की व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था मेरे अंकल श्रीमान सुरेश जी गर्ग मैथुड़ी वालों की तरफ से की गई थी। मैं गर्ग नवी वक्त एकता मंच जिला उदयपुर की ओर से भी आपका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करावे। साउंड की व्यवस्था श्रीमान अशोक जी सन ऑफ मांगीला जी गर्ग मैथुड़ी वालों की तरफ से रखी गई थी। एक बार मेरे इस भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके इसका स्वागत करावे। इन्होंने मेरे एक छोटे से फोन के निवेदन पे ये अपना मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के भोजन की व्यवस्था मेरे पिताश्री रामेश्वर जी गर्ग, मेरे काका श्री सुरेश जी गर्ग और मेरे छोटे अंकल जी श्रीमान रोशन जी गर्ग परिवार मैथुड़ी की तरफ से की गई है। आप अपना भोजन जरूर ग्रहण करके जावे और हमें आशीर्वाद दे करके जावे। मैं एक बार कि ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, तब जाकर के ऐसे प्रोग्राम आपके सामने निखर के आते हैं। मैं